हमारे अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर छुपा है जिसे हम पहचान नहीं पाते, और पहचानते भी हैं तो सोचते हैं क्या करना है, हमें कौन सा आगे बढ़ना है। टैलेंट है तो है, हुनर है तो है, हम क्या करेंगे उनका। ऐसे हमारे घर में रह रही बहुत सी महिलाएं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्री हैं, जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट वाली हैं, उनमें बहुत ही टैलेंट है, बहुत ही हुनर है, लेकिन सबका हुनर सीमित दायरे में रह गया है, घर परिवार की जिम्मेदारियों में सिमट गया है। हम लोग सोचते हैं हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हम अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई किसी तरीके की कोई प्रोफेशनल लाइफ में है, तो वो सोचता है वही टैलेंटेड है, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड और कोई नहीं है क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो हमारे घर में रह रहे लोग हैं, जिनको जॉब करने के लिए नहीं मिली, ऐसी परिस्थितियां हुई जिनमें बहुत टैलेंट था लेकिन वो फिर भी आगे नहीं आ पाई, सामने नहीं आ पाए। ऐसे लोग भी हैं जो सामने नहीं आ पाए, उनमें बहुत टैलेंट था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, तो वो ज़्यादा हुनर वाले हैं हमसे भी कहीं ज़्यादा। हम जॉब कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में हैं, हमसे भी कहीं ज़्यादा उनमें टैलेंट है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो घर बैठे हैं तो उनका टैलेंट और उनका हुनर दबा रह जाता है, एक सीमित दायरे में हो गया है। मैं एक अपने परिवार में बैठी थी, अपनी एक, वहाँ पे कई लोग बाहर के भी थे, तो उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। पता लगा बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई कर रखी है। तो मैंने कहा अरे आपने ये भी कर रखा है, अरे आपने ये भी कर रखा है। मतलब हम यंगस्टर्स से बहुत ज़्यादा डिग्री उन लोगों के पास थी, लेकिन वो उन लोगों ने क्या कहा कि हमारी परिस्थितियाँ नहीं थी, हम उस समय घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, नहीं जा सकते थे, हमें नहीं जाने दिया गया। हम कहा गया कि आप लड़की हो, आपको शादी करके घर जाना है, सब करना है, आप नहीं करोगे, तो उनका वो टैलेंट सामने नहीं आया, उनकी वो डिग्रियां ही रह गईं। लेकिन हाँ, उनके घर में एक माहौल ज़रूर था कि आपको पढ़ना है। जब कहीं रिश्ता लेकर हम जाएं तो ये बताएं कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है या हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, ये होना ज़रूरी है। बाकी कभी कभी ऐसे लोगों से मुलाकात भी हुई जो कि पुरुष थे, उनकी बहुत अच्छी डिग्री थी, लेकिन कहा गया कि घर में ये व्यवसाय है, तुम्हें ये व्यवसाय संभालना है, तो उन्होंने वो व्यवसाय संभाल लिया, अपनी डिग्रियां साइड में कर दी कि नहीं, हमने पढ़ा है लिखा है जो भी है, लेकिन हमें अपने पैतृक लोगों का जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाना है, तो हम उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने डिग्रियां ली हैं तो कोई बात नहीं। इतना संयम भी होना चाहिए, इतना पेशेंस भी होना चाहिए। इतना पेशेंस आजकल के ज़माने में लड़के लड़कियों का नहीं है, आजकल के ज़माने में किसी का भी नहीं है इतना पेशेंस, जो सर झुका के माँ बाप की बात मान लें कि हाँ ठीक है ये होगा। कभी कभी जब लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि हम जैसे कि कोई आर्ट बनाते हैं, कोई घर में हम आजकल क्राफ्ट का नाम दिया गया है, कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं, किसी कला की चीज़ बनाते हैं, कोई आर्ट बनाते हैं, कोई किसी चीज़ का डेकोरेशन करते हैं, तो कहते हैं ना कि ये डेकोरेशन, आजकल उसको फैशन का नाम दिया गया हुआ है कि ना कि फैशन डिज़ाइनिंग कर लीजिए। लेकिन कुछ लोगों की कढ़ाई, बुनाई, सिलाई इतनी अच्छी होती है कि वो क्या फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे, क्या फैशन डिज़ाइनिंग करेंगे। उनसे अभिमान में कभी कभी जवाब दे दिया जाता है, आप नहीं समझ पाएंगे, आप बैठ जाइए, ये फैशन डिज़ाइनिंग है, आपके मतलब की चीज़ नहीं है। एक बार उनसे पूछ के तो देखो, ये फैशन डिज़ाइनिंग जो आप कर चुके हो शायद वो उससे भी अच्छा तैयार कर दें। बस यही है कि उन लोगों में इतना पेशेंस होता है कि वो अपनी चीज़ों को उजागर नहीं करते कि नहीं नहीं बेटा हमें भी आता है। आज मैं आपको वही बताऊंगी कि ऐसे लोगों को डिमोरलाइज होने से बचाइए। अगर आपके घर पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारा हुनर है, तो आप अपने साथ साथ उन लोगों का टैलेंट भी सामने लेकर आइए कि आप भी टैलेंटेड हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मोटिवेशन के लिए, हर किसी को मोटिवेट करने के लिए आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पड़े, आपको किसी क्लास को ज्वाइन करने की ज़रूरत करनी पड़े।
आपको आगे आने के लिए किसी प्रोत्साहन की ज़रूरत होनी पड़े। अगर आप कुछ लोगों के साथ हैं तो उनको मोटिवेट करिए कि आप में टैलेंट है, आप आगे सब कुछ कर सकते हो। अरे हमसे भी अच्छा आप कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? अगर आपके माता पिता हैं या आपके बड़े कजिन्स हैं जो आपके साथ ही रह रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं, या ऐसे लोग हैं जैसे लड़कियां हैं आपके परिवार में जिनकी शादी हो गई है लेकिन वो खाना बनाने तक ही सीमित हैं, तो उनको बताइए कि अरे आप में ये भी टैलेंट है, आप भी करो, आप भी कुछ करो। चलो कोई बात नहीं, आप रह रहे हो मैरिड लाइफ में सब कुछ हो, लेकिन आप भी करो। आप खुद से मोटिवेट करो, लोगों को प्रोत्साहन दो जो आगे बढ़ सकते हैं अभी भी। उनको प्रोत्साहन देना अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि आप अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी कर सकते हो, दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हो। चार लोग खाने पर आते हैं और कहते हैं वाह क्या खाना बनाया है, लगता है अपनी उंगलियां खा जाएं। उन लोगों में क्या टैलेंट नहीं है? उन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया। आजकल तो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े रेसिपी वाले हैं, बड़े बड़े फूड चैनल चला रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। उनका घर वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत आगे मिलेनियम स्टार बन गए हैं। खाना बनाते बनाते ही वो मिलेनियम स्टार बन गए। क्यों? क्योंकि उनको लोगों ने सपोर्ट किया, उन्हीं की फैमिली मेम्बर्स ने उनको सपोर्ट किया और वो आगे बढ़े। उनका छोटा सा टैलेंट आज इतना बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उनके घर वालों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। अगर आपको कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, एक छोटे से छोटा बच्चा भी प्रोत्साहित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। मोटिवेशन पावर तो एक बच्चे में ही होती है। मोटिवेशन पावर एक बच्चे में भी होती है। एक छोटा से छोटा बच्चा भी मोटिवेट कर सकता है। परेशान मत होइए कि कोई नहीं कर सकता। अगर आपको कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है तो अपने आप को कभी 5 मिनट अपने आप को भी दीजिए और सोचिए कि हम में क्या क्या टैलेंट है और हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा क्या है जो दूसरे कर रहे हैं पर हम नहीं कर सकते? कभी कभी आप एक वीडियो देख के किसी से शेयर करो कि अरे ऐसा भी होता है, बोले अरे हम तो करके ज़माना छोड़ा है। लोगों से सुनने को मिल जाता है अरे ये सब हम करके ज़माना छोड़ा है। लेकिन कुछ लोगों ने वीडियो में सामने रख दिया और कुछ लोगों ने दबा दिया, नहीं कर पाए। तो अपने से बड़ों का सम्मान करिए। और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ों क्या ही क्या, कि जो लोग आगे नहीं आ पाए हैं उनको प्रोत्साहित दीजिए। पता नहीं क्या है, आप टीचर हैं लेकिन सामने वाला जिसकी गाइडेंस से आप इतने बड़े हुए हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है क्योंकि अगर आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। कहते हैं लोग, माताएं कहती हैं, बड़ी बड़ी लोग कहते हैं कि हमने तो पढ़ा लिखा लेकिन हमारा कुछ काम नहीं आया। ऐसा नहीं है, सबका पढ़ा हुआ काम आता है, सबका किया हुआ काम आता है। उनका ये काम आया कि उन्होंने अपनी ही विद्या से अपने बच्चों को पढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें सारी नॉलेज थी। उन्हें पता था कि आगे कैसे, क्या, कब, क्या, किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे करना है। तो उन्होंने उसी लगन के साथ अपने बच्चों को बढ़ाया और वो आगे तक पहुंच गए। इसलिए हर जगह हर चीज़ काम आती है, कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती। बस हमें पहचाननी है, हमें पहचाननी है और उन चीज़ों को आगे लाना है। डिमोरलाइजेशन एक बहुत ही ख़राब चीज़ है जो छोटे से छोटे लोगों को डिमोरलाइज कर देती है। आपको पता नहीं है कि आपके चारों तरफ क्या टैलेंट फैला हुआ है। कभी जानने की, कभी बात करने की कोशिश करिए और जानने की इच्छा जाहिर करिए कि लोगों के पास क्या क्या टैलेंट है। कभी कभी छोटा सा टैलेंट आगे चल के एक बहुत बड़ा हीरा साबित होता है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए अपने हुनर को पहचानिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। यही ज़िंदगी है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।